अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी दिनों से सोच रही थी, चाह रही थी कि अपने चैनल पर आऊं, वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग देख रहे होते हैं, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया नहीं बल्कि टीवी चैनल देखे हो तो सुबह से लेकर रात तक मैं इस वक्त ट्रांसमिशन कर रही हूँ, तो जिसकी बुनियाद पर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं अपने YouTube चैनल के लिए कोई काम कर सकूं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। और जब सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप काम कर रहे होते हैं तो हिम्मत भी जवाब दे जाती है। अपने शहर से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, शहर इक़्तिदार में हूँ, दूसरे शहर में हूँ, और यहाँ पर जिस रफ्तार से काम हो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दीगर कामों की तरफ आना। लेकिन आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं एक वीडियो करती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिल की बात जो रात के इस पहर, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं, जो मुसलसल जहन में चल रही है। और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जितनी भी थकन हो, जितनी भी परेशानी हो, जितना भी काम का अगले दिन का प्रेशर हो, लेकिन ये वीडियो मैंने लाजमी करनी है। आप तमाम लोगों को इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग के बारे में, जो सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान में, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त पता है कि हो क्या रहा है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, उनकी गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए, उनको हटाने के लिए एक आईनी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी कानून में गुंजाइश है, कानून जिसकी इजाजत देता है कि जब मौजूदा हुकूमत के पास वो अक्सरियत खत्म हो जाए तो उससे ऑटोमेटिकली होता ही है कि हुकूमत खत्म हो जाती है। और उसी आईनी तरीके के तहत वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और अब उस पर वोटिंग होनी है संडे के दिन। एंड हम सब के सामने बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है, फैसला सामने है। कोई मौजिज़ा ही कोई हो जाए तो इमरान खान की गवर्नमेंट बच सकती है, वरना तो इमरान खान का धड़न तख्ता हो चुका है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसका इख्तिताम हो चुका है। 172 का वोट दरकार होता है, 172 का नंबर चाहिए होता है, जो कि सादा अक्सरियत होती है अदम एतमाद के लिए, वजीर आजम के ऊपर नो कॉन्फिडेंस के लिए। और ऑपोजिशन अपना नंबर पूरा कर चुकी है 177 तक। जो इत्तेहादी जिन्होंने मिलकर वजीर आजम के साथ हुकूमत बनाई थी वो आ गए हैं ऑपोजिशन की साइड पर, तो ऑब्वियसली हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत खो दी और उस एतबार से हुकूमत का इख्तिताम हो जाता है। उसका एक कानूनी पूरा एक तरीका है कि उस पर एक प्रॉपर वोटिंग होती है और जो लोग उस वोटिंग में सारे मौजूद होते हैं उनका वोट काउंट किया जाता है। और वोट काउंट करने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान को घर की राह दिखा दी जाती है, उनको PM हाउस छोड़ना पड़ता है। अभी मेरे पास कुछ इत्तलात भी आ रही थी कि वजीर आजम हाउस, जो मुझसे बहुत ही करीब इस वक्त मौजूद है, तो उनका सामान उठाकर बनी गाला शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। एनीवे जी, इस वक्त आने का, बात करने का मकसद क्या था? ये जो कुछ भी हो रहा है, यकीन जानिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत तकलीफदेह है, ये बहुत मायूस कुन है। हमने आज तक के जितने भी दौरे हुकूमत गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख में, हमने किसी को भी अपना टेन्योर कंप्लीट करते हुए नहीं देखा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपना टेन्योर कंप्लीट करते हुए नहीं देखा। तो एक तासुर ऐसा लगता था, ऐसा मिलता था कि शायद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब तारीख रकम करेंगे, मुल्क के पहले वजीर आजम होंगे कि जो अपना वक्त पूरा करेंगे, अपना दौरे इख्तिदार पूरा करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वजीर आजम इमरान खान ही वो तारीख रकम करेंगे कि जो जितनी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई वो कामयाबी की तरफ इस तरह से नहीं जा पाएंगे। बेनजीर भुट्टो वो नाकाम हो गई, शौकत अजीज उनके हवाले से भी तहरीक अदम एतमाद आई, या तो ऐसा हुआ कि पहले ही इस्तीफा दे दिया गया, जो खुद ही ओहदा छोड़कर चले गए, या फिर वो नाकाम हो गई। लेकिन तहरीक अदम एतमाद ये पहला मौका होगा जब कोई वजीर आजम पाकिस्तान, जिनको तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा जा रहा होगा, उनको ओहदे से फारिग किया जा रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्यों तकलीफदेह है, ये पाकिस्तान के लिए क्यों तकलीफदेह है। इमरान खान एक वो लीडर, और यकीन कीजिए इमरान खान एक वो लीडर है कि जिन्होंने इस कौम के अंदर ये जज्बा जगाया है कि खुद मुख्तारी भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई आपको आंखें दिखाता है तो उसको जवाब में आंखें दिखाना भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई आपकी मिट्टी के लिए बात करता है तो उसको बताना कि ये हमारी मिट्टी है, इसका फैसला हमने करना है, आपने नहीं करना, ये भी कोई चीज़ होती है। ये इमरान खान ने समझाया है। ये जो कौम के अंदर ये जज्बा सोया हुआ था, ये इमरान खान ने जगाया है।
और यही उस जज्बे को जगाने की मुसलसल की जिद्दोजहद है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, कि जो उनको यहां तक लेकर आई और वो पहुंचे प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर। गवर्नेंस के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल, महंगाई वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौर में जिस हद तक बढ़ी है 3.5 साल में, उससे पहले इतना रिकॉर्ड नहीं मिलता। महंगाई के अलावा दीगर माशी प्रॉब्लम्स जिस हद तक इमरान खान के दौर में पहुंचे, उसका माजी में इस तरह का रिकॉर्ड नहीं मिलता। बहुत शदीद मसाइल, गवर्नेंस की बेहद खराबी देखी गई, बहुत ज्यादा नाअहलियां देखी गई। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह से खारजा पॉलिसी वजीर आजम की रही, जिस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो मुकदमा वजीर आजम साहब ने लड़ा है, जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से इमरान खान ने बात करने की कोशिश की है, ये उसी का खुमियाजा है। मुझ पे बहुत सारे लोग इस बात पर तनकीद करते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों है ऐसा मसला कि अगर आप किसी की तारीफ करते हैं और जो सामने चाहने वाले उनके फॉलोअर्स होते हैं वो आपको फौरन पसंद करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहां आप उनकी बुराइयों की तरफ निशानदेही करते हैं वो फौरन गालम गलोच पे उतर आते हैं, वो फौरन बुरी बातों पे उतर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मैं इमरान खान के किसी इक़दाम की कोई तारीफ करती हूँ और अगर वो किसी को अच्छा लगता है तो उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरी जात पर इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से न सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शख्सियत जो कोई बेहतरीन काम कर रहा हो, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। आपको अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो मेरी जात पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब ने जो जहां जहां जैसे जैसे किया, मैं हमेशा उसकी तारीफ करती रही हूँ। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, मेरे प्रोग्राम के कंटेंट्स मौजूद हैं जो आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। जहां जहां इमरान खान की गवर्नमेंट ने मसाइल किए, जहां जहां उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, वहां वहां मैंने उनको काउंटर किया और वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जहां पर जब मैंने जो उनके बारे में तारीफ की, जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उन्होंने उसको रीट्वीट्स किए और वीडियोस को बहुत सारे ग्रुप्स पर शेयर किया, लेकिन जहां मैंने उनके किसी इक़दाम की बुराई की, उनके किसी इक़दाम के बारे में कहा कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, वहां पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने इस तरह से मुझे गालियां दी हैं कि मैं सोच के हैरान रह गई कि ये मेरे ही लोग हैं, ये मेरे ही पाकिस्तान के लोग हैं। जो हमारे पास तो ख्वातीन को इज्जत देना सिखाया जाता है, हमारे पास तो बड़ा अदब और एहतराम का मामला होता है, तो ये कौन से लोग हैं कि जो इस हद तक गालम गलोच और इस हद तक बदतमीजियां करते हैं कि जो समझ से बाहर हो जाती है। तो एक ये जो क्रेडिट है, डिस्क्रेडिट समझ लीजिए आप, ये कम से कम मैं देना चाहूंगी कि पीटीआई के लोग ये बहुत ज्यादा हरकतें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके। हाँ, अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उनके भी मीडिया ट्रोल्स की जानिब से इस तरह की हरकतें की जा रही होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद नौजवान वर्कर्स हैं, और अब नौजवानों की तरबियत शायद उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पहले घरों में हुआ करती थी, तो शायद ज़बानें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। बहरहाल जी, ये एक छोटा सा एक एहतजाज था, समझ आए तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना तो जिनका काम है गालियां देना और जिन्होंने अपने आप को दुरुस्त नहीं करना, वो मेरी किसी भी बात से अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। बहरहाल जी, मैं जो बात कर रही थी कि हमने बहुत सालों के बाद, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सालों के बाद हमें अंदाजा होगा, इस कौम को अंदाजा होगा कि आज जो नुकसान उठाने हम जा रहे हैं, जो आज से 2 दिन के बाद पीर को, माफ कीजिएगा, इतवार को 3 तारीख को जो तारीख रकम होने जा रही है, जिस तरह से इमरान खान को घर भेजा जा रहा है, यकीन कीजिए कि आपको सालों बाद इस कौम को अंदाजा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हमने उठा लिया है। मैं जिस तरह के प्रोग्राम्स अभी पिछले दिनों में करती रही हूँ, मैं उन जगहों पर काउंटर करती रही हूँ कि जहां पर पीटीआई को काम करना चाहिए था, अदम एतमाद के हवाले से भी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काम करना चाहिए था, जिन स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एहतियात करना चाहिए था, उन तमाम चीजों के ऊपर मैं बात करती रही हूँ, उसके अगेंस्ट बात करती रही हूँ, कि जिसकी वजह से लोगों के जहनों में एक ये तासुर बन गया कि शायद मैं भी चाहती हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान घर चले जाएं। इमरान खान के इक़दामात और ख़ास तौर पर जो वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से काम कर रहे हैं, उसमें मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। इसके अलावा जो दीगर इक़दामात हैं उस पर मैं उनकी मुखालिफत करती हूँ। और यहाँ पर इमरान खान की जगह कोई भी और लीडर होता,
कोई भी और सियासतदान होता, कोई भी और वजीर आजम होता और उसके इस तरह के इकदाम होते तो मेरी सपोर्ट उनके साथ भी इसी तरह से होती, मैं इसी तरह से उनके लिए बात कर रही होती। लेकिन ये यकीन जानिए कि हम बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं अपना, बहुत बड़ा नुकसान। बल्कि करने क्या जा रहे हैं, अब तो ये नुकसान हो चुका है। शायद कोई मिरेकल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए कि वजीर आजम इमरान खान, उनकी गवर्नमेंट रुक जाए, ये मामला किसी तरह से टल जाए, ये कोई मौजज़ा ही हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और चांस है नहीं। ये बहुत बड़ा नुकसान है कौम का, ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का कि एक ऐसा लीडर, कई सालों के बाद एक ऐसा लीडर आया कि जिसको पाकिस्तान से गर्ज है, जिसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल से गर्ज है, जिसको मेरी आपकी औलादों से गर्ज है, जिसको इस बात से गर्ज है कि हमने जो 60-70 साल एक आजाद मुल्क की हैसियत से होते हुए भी गुलामाना जिंदगी गुजार ली, उनको आगे कोई आगे आंखें ना दिखाए, उनको आगे कोई भी ताकतवर मुल्क खड़े होकर डिक्टेट ना करे कि आपके मुल्क में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इमरान खान इस तरह से काम कर रहे थे और इस चीज के लिए काम कर रहे थे। कई जगहों पर उनका तरीकेकार काम करने का गलत हो सकता है, कई जगहों पर उनके स्टेटमेंट्स पे हम बिल्कुल, वो डिबेटेबल है कि कहीं जगहों पर शायद बहुत ज्यादा बात कर दी, जिसका तरीकेकार शायद डिफरेंट हो सकता था। लेकिन जो वो काम कर रहे थे, जो समझ आ रहा है, जो नजर आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उनको हटाना तो फिर नविश्ता दीवार ही था। लेकिन जो लोग इंटेंशनली अनइंटेंशनली इस चीज में माविन साबित हो गए, माविन का किरदार उन्होंने अदा कर दिया, वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, वो लोग पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। अगर पाकिस्तान से मुखलिस होते तो जब हम जैसे लोगों को, आम आवाम को ये समझ आ रहा है कि इमरान खान क्या काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो बड़े सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, उनको भी ये समझ आ रहा होगा कि इमरान खान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन अगर समझते बूझते, जानते बूझते, देखते हुए, आंखों से देखते हुए भी इमरान खान को इस ओहदे से हटाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को घर भेजा जा रहा है, तो फिर सोचिए कि वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ खुद से मुखलिस है। वो सिर्फ खुद को इक्तदार की गद्दी पर देखना चाहते हैं, वो सिर्फ खुद को इस मुल्क की हुक्मरानी करते हुए देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सोचे, इस अवाम के लिए सोचे। अब हम जो बात करते हैं वो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बात करते हैं। जी बहुत महंगाई कर दी, बिजली की कीमतें कहां से कहां पहुंचा दी, गरीब आवाम मर रही है बेचारी। 10 लाख 50 लाख घरों की बात की थी, 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन यकीन कीजिए, मैंने इससे पहले भी शायद अपने 2-3 व्लॉग्स में बताया है, अभी भी एक बार फिर इस चीज को तस्करे को छेड़ना चाहूंगी कि 2-3 जगहों पर मैंने खुद इस चीज को विटनेस किया है कि जहां पर आप आंखें बंद करके कुछ भी कर लेते थे, किसी भी तरह की करप्शन हो सकती थी, वहां पर अब आप ऐसा कर नहीं सकते। जैसे कि अगर आप करेंसी चेंज करवाते हैं, जब मैं अभी पिछले दिनों बाहर गई थी, मुझे करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि मैंने अपने मोबाइल बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर कर दिए एजेंट को। लेकिन उसने कहा कि जब आप एयरपोर्ट आएंगी, एयरपोर्ट आके आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, आपकी पिक्चर चाहिए होगी, सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद आपको रकम मिलेगी। तो ये थोड़ा सा पहले मुझे लगा कि यार क्या परेशानी है, लेकिन फिर मैंने इसको जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा, जब मैंने इसको लार्जर पिक्चर पर देखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितना जरूरी था। इस तरह की चीजों पर तो हम सोचते ही नहीं थे, हम बस कहते थे कि जी रुकना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन का खात्मा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन कैसे होना चाहिए? कहीं कहीं पर उनका तरीका गलत था, लेकिन कुछ जो चीजें हो रही थी वो बहुत बेहतरीन हो रही थी और वो मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी हो रही थी। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। बहुत कुछ है अंदर, लेकिन बहुत मुश्किल से अपने जज्बात को रोकते हुए, और जज्बात शख्सियत से जज्बाती ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये जज्बात उस शख्स के लिए हैं जो पाकिस्तान का मफाद चाहता है, जो पाकिस्तान की बका चाहता है, और वो इमरान खान हो, इमरान खान के अलावा कोई और हो। जो शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इस वतन से मोहब्बत करता है, इस वतन का दिफा करना चाहता है, इस वतन को, आज़ाद मुल्क को आज़ाद ही हैसियत के साथ दुनिया के सामने रखना चाहता है, हर उस शख्स के लिए यही जज्बा होगा, अगर आप समझ जाएं तो कि वो है कौन। मुझे ये सारी खूबियां जिसकी मैंने बात की है, मुझे वो इमरान खान में नजर आई हैं,
और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कि अब पाकिस्तान अगले 2 दिन के बाद उठाने के लिए जा रहा है। ये तमाम लोग जिन्होंने ये रजीम चेंज और ये इक़्तिदार की जंग और ये सारे मामलात किए हैं, यही तमाम लोग जो आज से कुछ अरसे पहले तक कहते रहते थे कि इमरान खान अपनी मौत मर जाएगा, इमरान खान को हटाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है कि वो अपने करतूतों की वजह से खुद उसकी हुकूमत जाए, या जब वो अगली बार इलेक्शन में जाए तो उसके पास मुंह अब दिखाने के लिए कुछ भी ना हो, आवाम को बताने के लिए कुछ भी ना हो। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, इतनी शदीद मेहनत करनी पड़ी, इसके बंदे तोड़े, उसके बंदे तोड़े, मुनहरिफ अराकीन से मिल रहे हैं, इत्तेहादियों से मिल रहे हैं। इत्तेहादी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी हम तो MQM वाले कि हमारे तो मामला 2019 से खराब हो गए थे, 2019 से आपके मामला खराब हो गए थे, लेकिन आप 2022 तक बैठे रहे उनके साथ। और जब कोई अच्छी ऑफर आपको आई और जब आपको लगा कि अब से 10, 15, 20 दिन के बाद एक नई हुकूमत होगी, उसमें हमें वजारतें भी मिल जाएंगी, उसमें हमारे दीगर मुतालबात भी मिल जाएंगे, तो आपने फौरन से अपना ट्रैक चेंज कर लिया। आप फौरन से हुकूमत छोड़ के कहीं और चले गए। क्या ही अच्छा होता कि इमरान खान जितना भी बुरा कर रहा था, जितना भी बुरा कर रहा था, 3.25 साल गुजार दिए थे, 1 साल रह गया था, सिर्फ 1 साल रह गया था। उसके बाद अगले जो 4.25 साल की बात कर रही हूँ मैं और जो 1 साल की बात कर रही हूँ, पर 3 महीने इंटरिम गवर्नमेंट और ये वाला सेटअप होता। क्या ही अच्छा होता कि ये मुकम्मल कर लेने देते। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये जो सारे मामला अब जो इल्जामात आ गए हैं सामने और जिस चीज की इंडोर्समेंट हो गई है, जो खत आ गया है सामने कि पाकिस्तान इमरान खान को हटाने के लिए किस तरह से काम किया गया, या फिर किस तरह से दफ्तर खारजा की तरफ से, सफीर की तरफ से कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को हटाया जाए। अगर इमरान खान की हुकूमत रहती है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली क्यों अच्छा होगा? जब एक वो मुल्क जो आपको गुलाम की तरह ट्रीट करता है और वो मुल्क समझता है कि इसको हम जो भी कहेंगे इसको मानना पड़ेगा, इसको हम जिस तरह से चलाना चाहेंगे चलेगा, इसको हम जैसे डिक्टेट करेंगे वो उस तरह से हमारे लिए, हमारे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। लेकिन उस मुल्क का एक ऐसा लीडर, एक ऐसा वजीर आजम आ जाए जो उनके सवाल से पहले ही कह दे कि ऐसा सोचना भी नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, एब्सोल्युटली नॉट। जब वो इस तरह की बात करे, जब वो ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे, अब आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि स्टेटमेंट्स भी कितना मैटर करते हैं। हम हर वक्त ये बात करते रहे कि जी भड़कियां मारते हैं, जलसों में खड़े होकर खिताब कर लेते हैं, यहाँ पर खड़े होकर ये बात कर देते हैं, वहां पर खड़े होकर ये बात कर देते हैं। तो अब जो सिचुएशन सामने आई उससे आइडिया हो रहा होगा कि बातें करना भी कितनी मुश्किलात क्रिएट कर देता है, कि हमारी चीजों को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और फिर इस बात का तयन किया जा रहा है कि जी इमरान खान तो अच्छा बंदा नहीं है, इमरान खान तो हमें गुलामी में जो हमने इस मुल्क को रखा हुआ है और जो हमारा एक हुक्मरानी वाला तर्ज अमल है ऐसे मुल्कों के साथ, ऐसे छोटे कंट्रीज के साथ, वो तो खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे शख्स को ही खत्म किया जाए, उसका इक्तदार भी खत्म किया जाए। अब यहाँ पर जो लोग अब इक्तदार की तरफ दोबारा आ रहे हैं, मैं उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही, उनके तरीक़ेकार कुछ और हैं। वो समझते हैं कि जी बना के रखें इन लोगों से, जैसे कहते हैं थोड़ी मान लें, थोड़ी अपनी मनवा लें, और फिर उसके बाद उनका भी सिस्टम चलता रहे और हमारा भी सिस्टम चलता रहे। एक सिलसिला होता है ये, बहुत सारे लोग करते हैं कि ठीक है जो कह रहा है बॉस, जो कह रहा है वो ठीक है, उनका भी चलता रहे काम, हमारा भी चलता रहा। और एक शख्स वो होता है, वो कहता है क्यों भाई, ना मैं इसका गुलाम हूं, ना ये मुझे पाल रहा है, ना मैंने इसका कुछ खाया है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी चीज है, मैं अपनी चीज को, अपने घर को अपने हिसाब से रखूंगा। एक वो शख्स होते हैं। तो इमरान खान ये वाला शख्स था। और जो दीगर लोग हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो चाहते हैं कि उनके साथ भी मामला खुश उसलूबी से चलते रहें और हमारा भी काम चलता रहे। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात की तौसीक भी कर दी, इस बात को स्टैंप भी कर दिया कि जी माशी हालात हमारे ख़राब हो जाने अगर वहाँ पर नाराज़ कर दिया गया तो बहरहाल जी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है आवाम में, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। पिछले दिनों एक चीज़ और छोटी सी उसकी भी क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। तकरीबन 2:15, 2:30, 3 बजे के करीब मैं उस जलसे में, अमर बिल मारूफ जलसे में मौजूद थी और जिस जगह पर मैं खड़ी हुई थी मेरे बिल्कुल पीछे स्टेज था और वहां पर उस वक्त लोग नहीं थे। ऑन अ सीरियस नोट उस वक्त लोग नहीं थे। मैं बाहर से बहुत इजीली अंदर आ गई थी और फिर उसके बाद वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी दोपहर 2:30-3 बजे के वक्त में, और रात 9-10 बजे जिस वक्त इमरान खान का खिताब हुआ उस वक्त में जमीन आसमान का फर्क था।
जो लोग उस वक्त आए हुए थे वो वाकई वही थे जितनी मेरी आंखों ने देखा। जितना कुछ मेरी आंखों ने देखा वो उतने ही लोग थे जितना मैंने उस वक्त रिपोर्ट किया कि बहुत ज्यादा मेरे सराउंडिंग में, मैंने ये नहीं कहा था कि ओवरऑल जी इस्लामाबाद में, मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे अकब में जो लोग मौजूद हैं वो 4 से 5 हज़ार, मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार लोग होंगे, और ऐसा ही था। और उसके बाद वो नंबर गेम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, जिसमें कुछ लोग 80,000 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 लाख कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में बंदा निकल कर आया था, इसमें कोई शक नहीं है। बट स्टिल लोगों ने इस पर भी बड़ी तनकीद की। तो कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो ये चीज़ भूल गए थे कि इमरान खान किस जोश और वलवले के साथ क्यों आया था इस मुल्क की हुक्मरानी करने के लिए, बहुत सारे लोग भूल गए थे। जो करंट सिनेरियो है वो उसके पीछे आ गए थे कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, मईशत का बुरा हाल कर दिया है, बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी हैं, लोगों के में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इस वक्त करंट सिचुएशन देख रहे थे। बट जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई और फिर उसके बाद ये जलसे वगैरह शुरू हुए, और फिर जिस तरह से लोगों को दोबारा से सोए हुए थे, दोबारा से होश आया, दोबारा से समझ आया कि जी इमरान खान किसी और मकसद के तहत आया था, और इस मकसद को पूरा करने में जब आपने इतने सारे लोगों को, इतने सारे चेहरों को जिन्होंने बारियां लगाते रहे, रिपीट करते रहे, उनको बारियां दी थी, तो इमरान खान भी अगर 5 साल अपने पूरे कर लेते और 5 साल पूरे कर लेने के बाद अवाम में जाते, अवाम इस बात का फैसला करते कि नहीं अब नहीं, तो वो बहुत बेहतर होता इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए, कि वो अपना फैसला खुद कर रहे थे। इमरान खान के वक्त को मुकम्मल होने के बाद कि जो कुछ उन्होंने आपसे कहा था कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं कर सके, घर चले गए, घर चले जाएं, अब हम आपको मुंतखब नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से घर भेजना ये बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, क्योंकि पाकिस्तान में तारीख रकम हो रही है, लेकिन बहुत सालों के बाद पाकिस्तानी कौम को भी एहसास होगा इस बात का, बहुत सारे लोगों को हो भी रहा है, और शायद जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं शायद कभी उनको भी इस बात का एहसास हो कि जो हुआ था वो बड़ा गलत हुआ था। जो कुछ 2022 में 3 अप्रैल को हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। लेट्स सी अगेन, मैं आखिर में कहूँगी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब तो ऐसी कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे, क्योंकि इमरान खान ने जिन लोगों से जहाँ पर जिस तरह से पंगा ले लिया है, कोई बैद नहीं की जा सकती। इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मुंह में दबा कर बात करनी पड़ रही है, कि कुछ लफ्ज़ ऐसे जो बहुत बड़ी बात ना हो जाए, उन लफ्ज़ों को रोक कर, अपने आप को रोक कर, अपने जज्बात को रोक कर फिर मैं ये बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। पाकिस्तान में ऐसे लीडर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, बल्कि शायद नहीं है ऐसे लीडर्स जो अपने इक़्तिदार का नहीं सोचते, जो पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की गैरत का सोचते हैं। अपना ख्याल रखिए बहुत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।